तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आपका स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समय का जो चल रहा है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का या कब्ज का। तो देखिए, जानवरों में इस समय क्या है कि कब्ज की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे पशुपालक तो परेशान हैं ही, क्योंकि उनका देखिए पैसा लग रहा है वहाँ पर, और उसके साथ ही पशु भी आपका परेशान चल रहा है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन क्या है पहले ये जानते हैं, और ये क्यों होता है, फिर इसमें क्या क्या दवाएं यूज़ होती हैं और क्या क्या सावधानियां हम सभी पशुपालक भाइयों को लगानी होती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन दोस्तों ऐसी बीमारी है, अगर ये आपके पशु को हो जा रही है तो कम से कम काफ़ी अमाउंट में रुपया वहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कहते हैं कब्ज। अब कब्ज क्या है? देखिए, कब्ज वो होती है जहाँ पर आपको जो आपका स्टूल है या आपके पशु का स्टूल है वो आराम से पास नहीं हो पाता है। पशु का गोबर आसानी से पास ना होना, या पशु का गोबर आंतों में चिपक जाना या जाम हो जाना वहाँ पर, यही कब्ज कहलाती है। ठीक है। अब ये कब्ज होने के कारण क्या क्या है? देखिए, कब्ज होने के कारण बहुत सारे होते हैं, किसी में पर्टिकुलर कुछ कारण होते हैं, मगर आज मैं यहाँ पर 7-8 प्रकार के जो कारण हैं वहाँ पर मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा पशुपालक भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, मगर जो हमारे बड़े भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो हमारे भाई फार्मासिस्ट हैं, या जो हमारे भाई फार्मेसी रन कर रहे हैं, या जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है वही वीडियो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है कॉन्स्टिपेशन का और वहाँ पर यूज़ होने वाली दवाओं का। देखिए, कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन एक क्रोनिक डिसीज़ है, यानी एक गंभीर बीमारी है, और ये जब गंभीर बीमारी है तो इसका इलाज भी कैसा है, हल्का सा महंगा पड़ जा रहा है। तो हमारे पशुपालक भाई परेशान हो रहे हैं और उनका पशु भी परेशान हो जा रहा है। कहीं कहीं पर जो दूध देने वाले पशु हैं, उस कॉन्स्टिपेशन के चलते हुए उनका दूध भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लगातार इलाज वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन जनरली जो हम लोग कहें वो इंडाइजेशन कारण होता है, मतलब अपच के कारण वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। इसके साथ और कौन कौन से कारण हैं जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है? तो इसके साथ और कारण जो हैं वो ये हैं कि जानवर जो है आपका वो पानी कम पी रहा है, या जानवर में आपके पानी की जो एब्जॉर्प्शन क्षमता है कोलन की, या हम लोग कहें बड़ी आंत की या आंत की, वहाँ पर पानी की क्षमता जो है वो ज़्यादा बढ़ जा रही है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जा रही है, जिसके कारण जो स्टूल है या जिसको हम लोग कहते हैं गोबर है, वो क्या हो जा रहा है, टाइट हो जा रहा है, जिसके कारण पशु को वो गोबर पास करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक पानी के एब्जॉर्प्शन के कारण, मतलब अत्यधिक पानी के अवशोषण के कारण क्या होता है, वहाँ पर कब्ज हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो कई पशु में देखा जाता है जो लगातार बंधे हुए हैं, या जो हम लोग कहें इस समय का जो मौसम चल रहा है वो भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण होता है। वहाँ पर वायरल फीवर वगैरह आते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी होता है, और जब ट्रीटमेंट में पशु ठीक होने लगता है तो क्या होता है, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आ जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, वहाँ पर अगर आंतों में कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया है, मतलब आंतों में कहीं पर मरोड़ लग गई है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मरोड़ क्यों लग रही है? क्योंकि देखिए, आंतें इस प्रकार से होती हैं दोस्तों, और यहाँ से क्या होता है, स्टूल पास होता है, मतलब गोबर पास होता है। तो जब अगर यहाँ पर जो कोई मरोड़ लग जाएगी तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बंद लग जाएगा। जब ये यहाँ पर बंद लग जाएगा तो वहाँ पर जो गोबर के पासेज है वो ब्लॉक हो जाएगी। जब गोबर की पासेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी तो होगा क्या, वहाँ पर गोबर नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे लोग उसको कॉन्स्टिपेशन टर्म कर लेते हैं, और वहाँ पर पशु गोबर नहीं कर पाता है, और उसका इलाज चलता है, और उसकी कभी जनरली देखा गया है कि दर्दनाक मौत हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद क्या है, एक और डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आंतों में छाला पड़ जाना, फोड़ा पड़ जाना, या आंतों का बीच में से फूल जाना। तो जब आंतें वहाँ पर फूल जाती हैं तो क्या होता है, जो स्टूल पास हो रहा है वहाँ से, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है, और वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण भी वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। बहुत जगह देखा ये गया है कि कोई जानवर बीमार पड़ा आपका, आपने वहाँ पर कुछ इलाज किया या कुछ ऐसी दवाएं दी, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या कुछ अदर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपने हद से ज़्यादा दे दी या आपने दे दी, और तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जैसे इस समय जनरली जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप है वो कभी कभी मतलब जो
जानकारी पड़ती है या मिलती है हम लोगों को, उसमें पता चल रहा है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का जो एंटीबायोटिक्स है जनरली एनरोफ्लैक्सासिन जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है। कभी कभी एमोक्सिसिलिन भी कॉज कर देता है। एंटी प्रोटोजोल ड्रग भी ये क्या करते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी आयोडीन की कमी होगी, यानी आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, उसके कारण भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या है, अगर आपके आंतों में जो बेस का सिक्रीशन है वो लो हो जा रहा है तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन काज हो जा रहा है। उसके कारण क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण क्या हो जा रहा था, कॉन्स्टिपेशन काज हो जा रहा था, जिसके कारण आपका पशु गोबर नहीं कर पा रहा था, जिससे आपको बहुत दिक्कतें आ रही थी और आपके पशु को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपका पैसा वेस्ट हो रहा है और आपके पशु का जो स्वास्थ्य है वो लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। जानवर आपका दाना चारा छोड़ दे रहा है और वह तकलीफ़ से परेशान है। तो यहाँ पर आज हम लोग इन सब चीज़ों को सही करने के लिए कुछ दवाओं के बारे में बात करने आए गए हैं। तो उन दवाओं में से मेनली जो हम लोग दवा के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ पर अगर सबसे सस्ती दवा की बात करें या सबसे इनिशियल स्टेज पर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर हम लोग दे सकते हैं इंटालाइट ओरल, ये आता है इंटास फार्मास्यूटिकल्स का। तो इंटालाइट ओरल ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें पड़े हुए होते हैं। 300 ग्राम का जनरली पैकेट होता है और इसकी जो MRP होती है वो 220 रुपये होती है। तो अगर इनिशियल स्टेज का कॉन्स्टिपेशन है या इनिशियल स्टेज की कब्ज है, ये 30 ग्राम का यहाँ पर सैचेट दिया गया है। तो इनिशियल स्टेज का अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर हम लोग इंटालाइट दे करके ही वहाँ पर वर्क अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वाटर इंटेक ज़्यादा हो जा रहा है इंटेस्टाइन के कारण, तो इस कारण से कब्ज बन जा रही है, या आपका पशु पानी कम पी रहा है या पानी पीने की उसके अंदर जो क्षमता है वो कम है, तो वो सारी दिक्कतों की वजह से अगर आपके पशु में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर इंटालाइट ओरल से ही केवल अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटालाइट ओरल आपने दिया और वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ या पानी की कमी से के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा था, उसके अलावा दूसरी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, जैसे कि फाइबर युक्त डाइट ना होना, जिसके कारण भी कभी कभी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब जब लोग अपने पशुओं को सूखी रोटियाँ या सूखा चारा इस प्रकार से या बड़ा चारा इस प्रकार से दे रहे हैं या छोटा चारा दे रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोग कर क्या सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को अगर उन सारी चीज़ों से दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको डिवर्मिंग करानी है, और यह डिवर्मिंग आपको अपने पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सक की सलाह से करवानी है। तो डिवर्मिंग में आप ये टुलजान प्लस या टुलजान दे सकते हैं, या कोई भी जो आपका पशु चिकित्सा अधिकारी करे, क्योंकि आपका पशु कई पशुपालकों का जो पशु है वो गर्भावस्था में भी होता है, तो इस कारण जो कीड़े की दवाएँ हैं उनको देने में थोड़ी सी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर बात करें, अगर हल्का फुल्का जो कॉन्स्टिपेशन है, मतलब नॉर्मल सा कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को आप वहाँ पर 75 mg सुबह 75 mg शाम दे सकते हैं, या 75 ग्राम सुबह 75 ग्राम शाम दे सकते हैं, या आप उसको 100 ग्राम तक की डोज दे सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उससे जो ये नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जा रहा है और गैस जैसी समस्याएँ दूर हो जा रही हैं। अगर उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप टीनेटा फार्मा का स्पाइलेक्स ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू 245 है। यहाँ पर दिन में आपको 1 या 2 सिरप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब जैसा वहाँ पर कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन की, उस हिसाब से आप वहाँ पर स्पाइलेक्स चला सकते हैं। लगभग 3 से 5 दिन ये डोज होती है, मगर आपको 5 दिन से ज़्यादा कोई भी लग्जेटिव नहीं देना है, क्योंकि ये लग्जेटिव कैटेगरी में आ जा रहा है दोस्तों। तो वहाँ पर इसकी जो डोज हो रही है वो हो रही है 450 ml, मतलब 450 ml एक बड़े जानवर को, 4 से 5 कुंटल के जानवर को आपको ये डोज देनी होती है। इसमें जो साल्ट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है लिक्विड पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लिक्विड पैराफिन जो है वो क्या करता है, वो जो स्टूल की जो हार्डनेस है या टाइटनेस है, या गोबर जो टाइट हो गया है, सूख गया है, उसको क्या करता है, उसको एक कवरिंग देता है और चिकनाहट देता है, जिसके कारण जो गोबर की पासेज है वो आराम से हो जाती है, स्टूल की पासेज आराम से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों होता है बेस। तो हमने जैसे ही बताया था कि जहाँ पर बेस का सिक्रीशन कम है या बेसिक इंग्रेडिएंट कम निकल रहे हैं, तो उसके कारण अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जो कब्ज हो गई है, जो बंद लग गया है, उसमें जो टाइट बॉन्ड्स हैं उनको क्या करता है, ये ब्रेक करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, गोबर ढीला हो जाता है और गोबर फट जाता है वहाँ से बीच से। तो उसके कारण क्या होता है, जानवर आपका ईजिली स्टूल पास कर दे रहा है।
अगर इससे भी नहीं आ रहा है दोस्तों और आपका जानवर प्रेग्नेंट है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर आप लोग मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का लक्सा बल्क ले सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर हम लोग लक्सा बल्क क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि देखिए वहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है और सोडियम पिकोसल्फेट भी है उसके साथ में, और उसके साथ में लिक्विड पैराफिन भी है। तो सोडियम पिकोसल्फेट जो है वो क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देता है और उसके साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से उनको बाहर कर देता है। तो इनके साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं दोस्तों। जैसे क्या हो जाता है, अगर आप ये सारी दवाएं दे रहे हैं तो इन सारी दवाओं में सारी दवाएं नहीं देनी है, वो डॉक्टरी कंडीशन के हिसाब से देनी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको 3 दवाएं आप दे सकते हैं, एक स्माइलेक्स दे सकते हैं, या डॉक्टर की कंडीशन डॉक्टर से पूछ करके या सलाह लेकर के आप ये कीड़े की दवा दे सकते हैं, कोई जो डॉक्टर आपका कहे। और ये 2 चीज़ें जो स्माइलेक्स और ये इंटरलाइट ओरल यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है, जिसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो आप ये 2 चीज़ें वहाँ पर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये OTC प्रोडक्ट हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं वहाँ पर। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। टुलजान सिरप को आप डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं, और आपको वहाँ पर डॉक्टर को बुलाकर एग्जामिनेशन कराना है, क्योंकि डॉक्टर ही एग्जामिनेशन करेगा, डॉक्टर ही डायग्नोसिस बनाएगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन है या बंद है, या उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है हाथों में। उस प्रकार से दवाएं दोस्तों चलती हैं। तो हमने आपको यहाँ पर केवल बताया है कि अगर जनरली कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप इंटरलाइट ओरल और वहाँ पर स्माइलेक्स दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही आपके जो पशु में जो गोबर की पास नहीं हो पा रही है, या कब्जे हो गई है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब तो सोडियम पिकोसल्फेट वहाँ पर प्रेग्नेंट जानवरों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जो गोबर का पासेज है वो ईजिली हो जाता है। उसके बाद लिक्विड पैराफिन है, वो चिकनाहट दे रहा है उसको स्टूल को, और उसके बाद वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो जो स्टूल है उसको ब्रेक कर रहा है, उसके जो बीच में जो टाइट बॉन्ड बन गए हैं उनको ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जा रहा है। अब उसके अलावा आप लोग क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण आपका पशु जो है वो कॉन्स्टिपेशन से दूर रहे, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा लाल नमक या सेंधा नमक पानी के साथ दे सकते हैं। कुनकुना पानी आप उसको दे सकते हैं, या आप उस जल में जो आप पानी दे रहे हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं 40 से 50 ग्राम, और उसको वहाँ पर आप दिन में 5 से 6 बार पिला सकते हैं। मगर ये जो नमक वाली कंडीशन है ये हर जानवर को नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर अगर बीपी की अगर समस्या आती है, क्योंकि कार्डियक रीजन भी देखना पड़ता है जानवरों में, उस हिसाब से जो NaCl का कंजप्शन है या मैग्नीशियम सल्फेट जैसी चीज़ों का जो कंजप्शन है, जो डायरेक्ट ड्रग हैं, उनको हम लोग इसीलिए थोड़ा सा कॉशन के साथ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है डायग्नोसिस की। बिकॉज अगर हम लोग ये सारी चीज़ें एक्सेस अमाउंट में देंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, रिदम जो हार्ट के है वो डिस्टर्ब कर सकती है। इसी कारण हम लोग ये चीज़ें कम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कम से कम आप दिन में 50 ग्राम नमक कुनकुने पानी में एक बार दे सकते हैं। ये जनरली डोज है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपके पशु को, और आपके पशु को कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ आप अपने पशु को टहला सकते हैं, या आप उस पशु को पानी पिलाइए और उसको पशु को थोड़ा सा तेज़ चाल में चलवाइए या उसको भगवाइए। इसके कारण क्या होगा, जो आंतों का जो आंतें रुकी हुई हैं, या जो आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हुआ है, या जो लहरदार मूवमेंट होता है वो कम होता है, तो वो बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या है, गोबर का जो पासेज है या जो गोबर ढीला होना है वो भी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हैं उनमें भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या मान लीजिए कहीं पर कोई फोड़ा हो गया, तो आप वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। या वहाँ पर अगर और बड़ी दिक्कत आ रही है, या वहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह इस तरीके की कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप एंटीबायोटिक के साथ NSAID का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ एक कोई लग्जेटिव जैसे स्माइलेक्स दे सकते हैं, और उसके साथ वहाँ पर इंटरलाइट ओरल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, या हम लोग वाटर की जो रिटेंशन है वो जो जिसके कारण आते ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग हरा चारा दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, हाई फाइबर युक्त डाइट दे सकते हैं। तो हाई फाइबर युक्त डाइट में जो बाजरे की जो भूसी है, या चने की जो भूसी है, ये इस तरीके की भूसी आप लोग दे सकते हैं उसको। तो इस सारी चीज़ों से आपको क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। और आपका पशु अब अगर चारा दाना नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर लिवोटासिकोटास का मिक्सचर दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये पूरी थेरेपी थी। तो आई होप ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरे तरीके से बनाया हुआ है। मतलब हम चाहते हैं कि जो पशु है, जो पशुपालक है वो परेशान ना हो, या जो डॉक्टर भाई हैं हमारे जो अभी न्यूली जो प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, या जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं जो अभी फार्मेसी करके आए हैं, जो अपना न्यूली मेडिकल स्टोर रनिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हार्दिक आभार आपका, नमस्कार।